हाय एवरीवन, मैं हूँ रत्ना, प्रैक्टिशनर ऑफ अकल्ट साइंस, जिसमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए या मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेतना का स्तर, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि डेविड आर हॉकिंस साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये हमको दिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो डेविड आर हॉकिन जी ने चेतना का स्तर यानी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को 3 भागों में बांटा है, एक तमस, रजस और एक आध्यात्मिक। तो तमस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 175 है, और रजस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 से 400, और आध्यात्मिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 से 1000 तक की उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अच्छा, अब ये है क्या चीज़? जब हम कोई भी काम करते हैं या हम कार्य करते हैं या हम अपने जीवन में जो भी डिसीज़न लेते हैं वो हम अपनी फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। यानी कि हम अपने चेतना के विकास, हमारी चेतना का कितना विकास हुआ है, उसके कारण ही हमारे डे टू डे लाइफ के डिसीज़न सब प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगर सपोज़ कि अगर कोई व्यक्ति शर्म से और डर से, यानी कि डर की जो फ्रीक्वेंसी है 100 है और शर्म की फ्रीक्वेंसी 20 है, तो आप उसमें देखेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी उसकी परिस्थितियाँ होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली, डर के अकॉर्डिंगली ही अपने सारे डिसीजंस वो लेगा। और इसी कारण सारी जो परिस्थितियां हैं वो भी उसके पास उसी के अकॉर्डिंगली ही आएगी, जिससे कि जितनी की उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसीज हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम सब व्यक्ति को अपने ऊपर यानी कि अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपनी चेतना का विकास करते जाएंगे, उससे हम तमस से फिर हम रजस में आते हैं। तो रजस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 से 400 के बीच में है, जिसमें कि हम अपनी जो भी हमारी परिस्थितियाँ होती है उसको हम साहस से और निष्पक्षता से और इच्छा शक्ति से उस सब चीज़ों को, अपने जो भी परिस्थितियाँ हमारी आती है हम उसको हैंडल करते हैं। हम उस टाइम पर विक्टिम मोड में नहीं रहते हैं। हम परिस्थिति को इस तरीके से हैंडल करते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो है वो, अगर कोई भी हमारी लाइफ में घटना घटी है तो उसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराते हैं, और हम अपनी सिचुएशन को है खुद स्वीकार करते हैं और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं और साहस करते हैं। तो ये हम तमस से जब रजस में जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं तब हम तमस रजस के बाद तब हम आध्यात्मिकता में एंटर होते हैं, और वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 से 1000 के बीच में जो है फ्लक्चुएट करती है। तब हमारी जो हमारे डिसीजंस होते हैं या हमारी परिस्थितियाँ होती है वो प्रेम, आनंद और शांति की होती है। यानी कि हम हर एक किसी को माफ़ कर चुके होते हैं, अपने आप को माफ़ कर चुके होते हैं, और उस वक्त हमारे कोई भी लाइफ के जो डिसीजंस है वो किसी शर्म से, डर से, दुख से, विक्टिम मोड से नहीं होते हैं। तब हम अपनी सच्चाई को जान चुके होते हैं और हम अपनी माया से, ये जो मैट्रिक्स है, इससे हम बाहर निकल चुके होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमको अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें अगर आपको शर्म महसूस हो रहा हो या आप अपने आप में गिल्ट महसूस कर रहे हो, तो तब आप ये देखिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त कौन सी है। अगर आप अपने आप में गिल्ट महसूस कर रहे हो तो आप, इट मीन्स कि आप उस समय 30 फ्रीक्वेंसीज में आप वाइब्रेट कर रहे हो। तो उसी प्रकार आप अपनी परिस्थिति को भी आप, और उसी तरीके से आप सर्कमस्टांसेस जो भी आपके पास आएंगी और जो भी लोग आपके पास आएंगे या जिस भी परिस्थिति होगी वो उसी के अकॉर्डिंगली, आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ही आप उसको अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए तमस और रजस से उठ करके हमको अध्यात्म में, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसीज है, वहाँ पर जाना है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अनंत हैं, हमारे पास जो है वो बहुत पोटेंशियल है, हम जो है वो दिव्य हैं। तो इसीलिए हमको अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाना है, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाते जाते हैं, हम अपनी दिव्यता के पास जाते हैं और हम अपने असली रूप को, हम अपने अस्तित्व को सही से पहचान पाते हैं।
तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।